बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है क्लैप स्विच। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फाइल है, इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे 555 टाइमर आईसी यूज किया हुआ है और यहाँ पर हमने एक माइक यूज किया हुआ है। इसके बाद 3 एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किए हुए हैं, 2 C945 हैं और 1 लोड को कंट्रोल करने के लिए T313 है। तो यहाँ पर हमने एक 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब यूज किया हुआ है। इसके बाद 2 पोटेंशियोमीटर यूज की हुई है, एक 1 मैक की है सेंसिटिविटी सेटिंग के लिए और यहाँ पर हमने 100K की यूज की हुई है 0 से 1 मिनट का टाइम कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए अब सिमुलेशन रन कर लेते हैं। तो जैसे ही सिमुलेशन रन हुई है तो इसने ऑडियो इनपुट लेना शुरू कर दी हुई है और जैसे ही ऑडियो एक लेवल से अप जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर ये लोड ऑन कर देता है और यहाँ से हम लोड ऑन टाइम कंट्रोल कर सकते हैं 0 से 1 मिनट। तो यहाँ से हम इसको डिक्रीज कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने टाइम को 0 किया है तो लोड हमारा ऑफ हो गया हुआ है और यहाँ से हम टाइम को इंक्रीज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम दोबारा ऑडियो इन देते हैं तो लोड ऑन हो गया हुआ है, लेकिन ये कम टाइम के लिए ऑन होगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम सेंसिटिविटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो। तो सेंसिटिविटी हमने मिनिमम पॉइंट पे कर दी हुई है। अब हम इसको सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर लेते हैं। हेलो। तो अब इसने जैसे ही हल्की सी इनपुट ली है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड ऑन कर दिया हुआ है। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 220 का सोर्स यूज किया हुआ है। ये न्यूट्रल लाइन पावर अडाप्टर को दी हुई है। 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का अडाप्टर यूज किया हुआ है। इसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव सर्किट को दी हुई है। तो यहाँ पर सर्किट में सबसे पहले हमने 22K की रेजिस्टेंस यूज की हुई है। इसके बाद एक माइक यूज किया हुआ है। इसके बाद 224 का पीएफ कैपेसिटर यूज किया हुआ है। इसके बाद 1 मेगा ओम की वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज की हुई है। इसके बाद C945 2 ट्रांजिस्टर यूज किए हुए हैं। इसके बाद एक 4.7K की रेजिस्टेंस यूज की हुई है। इसके बाद 1UF का कैपेसिटर यूज किया हुआ है। इसके बाद 4148 डायोड यूज किए हुए हैं 2। इसके बाद एक 10UF का कैपेसिटर यूज किया हुआ है। इसके बाद एक 1K की रेजिस्टेंस यूज की हुई है। इसके बाद 555 टाइमर आईसी यूज किया हुआ है। तो 555 टाइमर हमने टाइम ऐड करने के लिए यूज किया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से इसकी ट्रिगर पे इनपुट आती है तो उस कंडीशन के ऊपर ये आउटपुट हाई कर देता है। आउटपुट को होल्ड करवाने के लिए 100K की वेरिएबल 0 से 1 मिनट का टाइम कंट्रोल करने के लिए यूज की हुई है और यहाँ पर हमने 470 UF का कैपेसिटर यूज किया हुआ है। इसके बाद 555 की आउटपुट पे 1K की रेजिस्टेंस आउटपुट के ट्रांजिस्टर की बेस पे दी हुई है। तो यहाँ पर हमने लोड को स्विच कराने के लिए NPN ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है D313। तो यहाँ से हमने इसकी मीटर पे नेगेटिव दी हुई है और कलेक्टर से आउट लोड को दी हुई है और लोड को पॉजिटिव डेक दी हुई है। तो जैसे ही यहाँ से माइक इनपुट लेता है तो उस कंडीशन के ऊपर 555 की 2 नंबर पिन ट्रिगर हो जाती है और इसके बाद 555 3 नंबर पिन से आउटपुट दे देता है और इस आउटपुट को होल्ड करने के लिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर यूज किया हुआ है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।